वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो नास्तिक होते हैं, अथीस्ट होते हैं, या उनको मुल्हिद कह लें उर्दू में, तो इनकी बेसिकली दो परेशानी हैं। एक तो वो हर चीज़ को साइंस के नज़रिए से देखना चाहते हैं कि भाई जब तक साइंस नहीं कहेगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। तो साइंस तो अभी बहुत सारी चीज़ों में पहुंचा ही नहीं, जबकि इंसान जब से है तब से इंसान के साथ रूह है। लेकिन साइंस तो रूह की एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर सकती। उसी तरह जब ये रूह के एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर सकती तो साइंस जो है मतलब अल्लाह के एग्जिस्टेंस को भी साबित नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ताला को कोई देख नहीं सकता, उस परमेश्वर को, गॉड को कोई देख नहीं सकता, है ना। तो ये जो है साइंस को लेकर के जो इशू बनाते हैं ना कि भाई जब तक साइंस नहीं बताएगा, तो साइंस तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताया और नहीं बता पाएगा अभी। तो साइंस है क्या बेसिकली? साइंस का इनका जो कन्फ्यूजन है, साइंस को जो इतना बड़ा मतलब साइंस को ही हर चीज़ का एक तरह से पैरामीटर नहीं बनाया जा सकता। बेशक साइंस बहुत बड़ी चीज़ है और साइंस के जरिए हम बहुत बड़ी बड़ी नई नई ईजादें इंसानों की सहूलत के लिए करते हैं, लेकिन साइंस का डिफिनेशन क्या है? साइंस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर। जो चीज़ एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसी की स्टडी और उसी का एप्लीकेशन है। साइंस कैन नॉट क्रिएट, कुछ भी नया नहीं बना सकता आउट ऑफ नथिंग। जबकि हमें मालूम है कि हमारी एक उम्र है, जैसे 40 साल या कोई 45 साल का है, तो 47 साल पहले उसका वजूद नहीं था। तो बगैर वजूद से वजूद में आने का तस्वुर खुद हमें पता है कि हमारा एक डेट ऑफ बर्थ है, उससे पहले हमारा वजूद नहीं था। तो इस फिनोमेना को तो साइंस डिफाइन नहीं कर सकती, लेकिन इस चीज़ को तो हम देख रहे हैं ना कि बगैर वजूद से कोई वजूद में लाया है। फिर हमारी मौत होगी, है ना। तो मौत को भी हम देख रहे हैं, तो मौत को भी साइंस डिफाइन नहीं कर सकता कि भाई मौत क्या है। मौत जो है रूह का जिस्म से निकलने का नाम है, तो चूंकि वो रूह को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, इसलिए मौत को डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये जो नास्तिक के जहन में या मुल्हिद के जहन में ये जो कल्फिसार है, इसका कोई इलाज नहीं है ना। ये एक्चुअली अल्लाह ताला जिसको गुमराह मतलब जो लोग खुद गुमराही ढूंढते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर उनको छोड़ देता है। अल्लाह ताला से अगर कोई हिदायत चाहता है तो अल्लाह ताला इन मुल्हिद को, नास्तिक को भी हिदायत दे सकता है। और इनके लिए सिर्फ एक ही मशवरा है कि अगर सच में ये हिदायत चाहते हैं, सच में ये अल्लाह को आना चाहते हैं, तो इनको भी दुआ करना चाहिए कि मेरे रब, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप तो मुझे देख रहे हैं ना, आप मुझे अपने होने का एहसास करा दें। तो वो ज़रूर कराएगा। जो लोग हिदायत मांगते हैं अल्लाह ताला हिदायत ज़रूर देता है। इसी संदर्भ में एक कारगुजारी है, जो एक अंग्रेज साइंटिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो उसके जहन में भी यही बात आ गई कि भाई जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं खुदा को मानूंगा नहीं, या कोई ऐसी चीज़ मुझे दिख जाए या कोई ऐसी निशानी मुझे दिख जाए। तो वो बहुत धर्मों का स्टडी करने लगा, दुनिया में जितने मज़ाहिब है सब का स्टडी करने लगा, लेकिन उसके सवाल वहीं खड़े थे। उसका सवाल का जवाब मिल ही नहीं रहा था कि भाई वो अल्लाह, वो गॉड, वो परमेश्वर कौन है, उसको मैं कैसे मानूं? वो तो मुझे दिखा नहीं, उसे जब तक मैं देखूंगा तो मानूंगा नहीं, या उसको साइंस प्रूव नहीं करती, या कोई ऐसी निशानी मुझे मिल जाए, या कोई ऐसी बात मुझे पता लग जाए जिससे मैं मानूं कि हाँ वह हक है। तो वो बहुत परेशान था। दुनिया के सारी मज़ाहिब को उन्होंने अध्ययन किया, स्टडी किया, लेकिन उसने इस्लाम का स्टडी नहीं किया था। उसने इस्लाम को, चूँकि इस्लाम के बारे में वेस्ट में भी, इंडिया में भी लोगों ने इतना प्रोपगंडा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, चूँकि अपना उनका इंटरेस्ट होता है, उनको ख़तरा होता है कि ऐसा ना हो कि इस्लाम के हक बात जो है हमारे लोगों तक पहुँच जाए और हमारे लोग इस्लाम कबूल कर ले। तो ये जानबूझ करके इस्लाम के ख़िलाफ़ छोटी छोटी बातों को इशू बना करके इस्लाम के ख़िलाफ़ फैलाते हो, तो उसका शिकार आम आदमी हो जाता है। तो उनको लगता है कि इस्लाम में कोई खैर की बात, इस्लाम में कोई अच्छी बात तो होगी नहीं। लेकिन उसके जहन में एक बात आ गई कि भाई जब मैंने इतनी मज़ाहिब का स्टडी कर लिया तो क्यों ना इस्लाम को भी स्टडी करें। अब उसके जहन में सवाल एक ही था कि भाई वो गॉड कौन है, या उसको मैं कैसे पहचानूं, या उसको मैं कैसे मानूं, या उसको मैंने देखा नहीं हो, या उसकी क्या निशानी है। तो अल्लाह ताला का ये ख़ास मतलब एक तरह से मिरेकल है कि इंसान अगर हिदायत चाहता है तो अल्लाह ताला ज़रूर, अगर हिदायत का तालिब है तो हिदायत की तरफ अल्लाह ले जाता है। जब उसने कुरान खोला तो अल्लाह ताला उसको ऐसी ऐसी आयतों पे ले गए, जहाँ पे ख़ास करके सूरह रूम में करीब जो आयतें हैं उसमें 19 से लेकर के आप 26 या 27 तक सूरह रूम की आयतें आप पढ़ेंगे। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो अल्लाह ताला की आयत जब वहाँ शुरू होती है कि वमिन आयाती अन खलक़कुम, ये मेरी निशानी है कि मैंने तुम्हें पैदा किया और उसके बाद तुम चल फिर रहे हो। तुम्हारा पैदा होना भी एक निशानी है, और तुम्हारा चलना फिरना दुनिया में ये भी एक निशानी है। तुम क्या अपने ऊपर गौर नहीं करते कि तुम कहाँ से आए,
तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम्हारा वजूद कैसे हुआ, तुम्हारे माँ बाप मिले, उनका पानी मिला, फिर तुम वजूद में आए, तुम कैसी एक हकीर पानी से फिर तुम्हारा इतना बड़ा वजूद हुआ और इतनी बेहतरीन दिमाग, इतना बेहतरीन सलाहियत, और ये आँख, ये नाक, ये कान, ये बेहतरीन डिज़ाइन। तुम इंसान पे ही अगर गौर करते रहोगे ना, तो फिर इंसान पे गौर करने से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका कोई क्रिएटर है, ये बेहतरीन कोई इसका डिज़ाइनर है। तो सबसे पहले उसमें जो आयत आई थी, वमिन आयाति अन खलक़कुम मिन तुराब सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतासिरून, तुम्हें मैंने मट्टी से पैदा किया और ये एक निशानी है। कौन सी निशानी तुम ढूंढ रहे हो? उसके बाद आते वो मिन आयाति अन खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू अलैहा, फिर मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी पैदा की और जिससे तुम सुकून हासिल करते हो, और मैंने ही आपस में मोहब्बत और रहम डाल दिया। अगर अल्लाह मोहब्बत और रहम ना डालता, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन ना डालता, तो भी मतलब आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम देखते नहीं? उसके आगे आयत चलती है कि वल्लज़ी खलक़ल मतलब समा, आसमान और ज़मीन को उसने पैदा किया, और तुम्हारे डिफरेंट ज़ुबान और तुम्हारे कलर कम्प्लेक्शन, दुनिया में जहाँ जहाँ जाओगे अलग अलग कलर कम्प्लेक्शन के लोग हैं, अलग अलग ज़ुबान है, लाखों ज़ुबानें बोली जाती हैं, ये भी मालिक की निशानी है। फिर ये मालिक की निशानी है दिन का होना या रात का आना। वो मिन आयाति अल-लैलि वन-नहार वश-शम्स वल-क़मर वला तस्जुदू लिश-शम्स वलिल-क़मर वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु ता'बुदून। देखो ये मेरी निशानियां हैं, ये दिन का होना, ये रात का होना, ये सूरज का निकलना, ये चांद का निकलना। तुम सूरज और चांद की परस्तिश न करना, बल्कि उसकी करना जिसने सारी कायनात को, सूरज और चांद को बनाया, तुम्हें बनाया, हमें बनाया, हमारे माँ बाप को बनाया, हमारे बड़ों को, जितने भी लोग हैं सबको बनाया। ये सूरह यूनुस की एक आयत थी। फिर कुरान में आता है सूरह लुक़मान में कि मेरी निशानियों में से है ये बिजली का कड़कना, ये बारिश का होना, है ना। ये मेरी निशानियों में से है कि मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें, तुम जो भी देखोगे कायनात में जो भी चीज़ें बनाई हैं, वो सारी चीज़ें जो यूनिवर्स में हैं या इंसान है या दुनिया में चलने वाली चीज़ हैं, वो सब भी निशानियाँ हैं। और ये निशानी देख करके इंसान पहचान लेता है। जैसे एक शख्स किसी को बोले कि भाई ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो सामने वाला बोलेगा भाई मैं कैसे मानूं कि ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं? तो उसके क्रिएशन को दिखाएगा, उसकी बिल्डिंग को दिखाएगा, और वो बिल्डिंग को देखते ही कहेगा वाह इसका आर्किटेक्ट बहुत बड़ा। उसी तरह आप दुनिया में जो भी चीज़ देखेंगे, जो क्रिएशन है दुनिया में, आपको देख करके यकीन हो जाएगा कि मेरा रब जो है वो खालिक है, वो गॉड जो है वो क्रिएटर है, वो अकेला क्रिएटर है, बाकी सारा उसका क्रिएशन है। तो ये निशानी कुरान में एक जगह नहीं, हजारों जगह निशानी गिनाए जा रहे हैं। और कुरान किताब ही है हिदायत की। जो भी लोग कुरान को हिदायत की नीयत से पढ़ेंगे, जो भी लोग दुनिया में, चाहे वो अभी किस अकीदे को मानते हैं, या नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, मुल्हिद हैं, कौन से धर्म फॉलो करते हैं, अगर वो कुरान को हिदायत की नीयत से पढ़ेंगे तो कुरान की उन आयतों पर वो पहुँच जाएंगे जहाँ उनके दिल और दिमाग दोनों यकीन कर लेगा कि हाँ ये बात सत्य है, ये बात हक है। और वहाँ पे फिर वो यकीन वो कह उठेगा कि हाँ कोई मालिक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसी चीज़ की तो सदा इस्लाम दे रहा है। इस्लाम क्या कह रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह मगर एक है, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, जिनके जरिए ये ज्ञान, जिनके जरिए ये बातें, चूँकि हमेशा से अल्लाह ने नबियों के जरिए, दूतों के जरिए हमें ज्ञान देते रहे। तो आखिरी नबी, आखिर ज़मान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इनके बाद क़यामत तक कोई नबी ना आएगी। कुरान में आता है सनूरिहिम आयातिना फिल आफ़ाक़ व फ़ी अनफ़ुसिहिम, हम तुम्हें निशानियाँ दिखाएंगे तुम्हारे यूनिवर्स में और तुम्हारे जिस्म में, यहाँ तक कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इस का बनाने वाला, इस कायनात का कोई मालिक है। तो ये तो अल्लाह ताला कुरान में एक तरह से पढ़े लिखे लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनको कह रहा, ओपन उनको कह रहा कि क्या तुम देखते नहीं? तुम इंसान की जिस्म देखो, तुम यूनिवर्स देखो। जिस्म के बारे में डॉक्टर कहते हैं द मोर वी स्टडी द मोर वी रियलाइज द लेस वी नो। ये ह्यूमन बॉडी के बारे में डॉक्टर कहते हैं। उसी तरह यूनिवर्स के ऊपर जो लोग रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि द मोर वी स्टडी द मोर वी रियलाइज द लेस वी नो। तो अभी तक तो हमें पता ही नहीं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसी क्रिएशन का मतलब सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों का चलना, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, हर चीज़ बिल्कुल वेल प्लान्ड, वेल परफेक्शन के साथ होना, ये इस बात की गवाही है कि इसका कोई क्रिएटर है, इसका कोई प्लानर है, निज़ाम को चला रहा। उसी को हम अल्लाह कहते हैं, उसी को हम गॉड कहते हैं, उसी को हम परमेश्वर कहते हैं। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक ही है, वो अकेला है, बेनियाज है, अनासरित है ना। ना वो किसी से जना गया है, ना उससे कोई जना जाता। वो इंसान नहीं है, ना इंसानी स्वरूप है ना। वो इंसानों को पैदा करने वाला है। वो उसके जैसा कोई नहीं। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है, परिकल्पना से ही बाहर है।
उसका ज्ञान उतना ही है जितना उसने अपने दूतों के जरिए ज्ञान दिया है। उसे न नींद आती है न ऊँघ आती है, अल्लाह ही वो जिंदा है। कभी ऐसा ना सोचे कभी वो सो गया या उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, नहीं, वो इंसानी स्वरूप नहीं है और वो देखता भी है, वो सुनता भी है। उसका कुदरत इतना है कि वो हमारे इतना करीब है जितना गर्दन का नस। मन में कोई बात सोचते हैं, दिल में कोई बात आती है, वो सब उसको जानता है। ऐसे मालिक की उपासना, ऐसे मालिक की बंदगी करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।